हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का और आज का जो टॉपिक है वो है मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते जाएंगे इसके अंतर्गत। चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आ गए हैं हम मराठा प्रशासन पे। इतिहासकार रनाडे के शब्दों में शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक प्रशासन के निर्माणकर्ता थे। तो कभी कभी कोटेशन भी आता है एग्जाम में कि किसकी कोटेशन है, तो ये कोटेशन दी गई है इतिहासकार रनाडे के द्वारा। यहाँ पर हम देख सकते हैं अष्ट प्रधान के सदस्य और उनके कार्य दिए गए हैं। प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्ट प्रधान का एक संगठन कह सकते हैं, संगठन बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले होता था पेशवा, जो कि लोक हित का ध्यान रखना इसका कार्य था। अमात्य आय व्यय की लेखा परीक्षा, मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखना, सुमंत ये था विदेशी मंत्री, और सुरुनवीस चिटनिस जो पत्राचार व्यवस्था करता था, और पंडित राव ये था धार्मिक कार्य एवं शिक्षा व्यवस्था, अनुदान इत्यादि का कार्य पंडित राव करता था। सेनापति जो करता था वो करता था सेना विभाग का, और सरे नौबत भी सेनापति को ही कहा जाता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का कार्य देखता था। तो इसमें ये जो है सुमंत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमात्य और पंडित राव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। पत्राचार व्यवस्था चिटनिस के द्वारा किया जाता था, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है शिवाजी ने शासन कार्य की भाषा मराठी को बनाया और उसकी प्रगति के लिए रघुनाथ राव पंडित सुमाते के सभापतित्व में विद्वानों की एक समिति नियुक्त करके एक शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश लिखवाया था। शासन कार्य संचालन में छत्रपति को अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद से सहायता प्राप्त हुई थी। शिवाजी अपने प्रधानमंत्री स्वयं थे और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में रखते थे। अष्टप्रधान संस्था के सदस्य शिवाजी के सचिव के रूप में ही काम करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे, ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। सेनापति के अतिरिक्त अष्टप्रधान के सभी सदस्य ब्राह्मण होते थे। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष 6 सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक नेतृत्व भी करना पड़ता था। राज्य के सभी पत्रों, आदेशों और संधियों पर राजा और पेशवा के अतिरिक्त 4 अन्य मंत्रियों के हस्ताक्षर होते थे, जिसमें सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश सम्मिलित नहीं थे। प्रांतीय शासन संपूर्ण स्वराज्य क्षेत्र 3 भागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतपति तथा सूबेदार की नियुक्ति की गई। उत्तरी प्रांत में डोंगू, बगला, कोली प्रदेश, दक्षिण सूरत, उत्तर बंबई का कोंकण प्रदेश और पूना की ओर दक्षिण पठार सम्मिलित था। प्रांतपति मोरोपंत पिंगले थे। फिर दक्षिण प्रांत देखते हैं। दक्षिण प्रांत जिसमें दक्षिणी मुंबई का कोंकण प्रदेश, दक्षिणी प्रांत जिसमें दक्षिण बंबई का कोंकण प्रदेश, सामंती और उत्तरी कनारा का समुद्र तट तक सम्मिलित था।
प्रांतपति यहाँ पर जो था वो था अन्ना जी दातो। दक्षिण पूर्वी प्रांत जिसमें सतारा, कोल्हापुर के जिले तथा कर्नाटका में तुंगभद्र के पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ के जिले थे और प्रांतपति थे दातोजी पंत। दक्षिण धारवाड़, सोधा और वेदनूर के प्रदेश ऐसे थे जहां से शिवाजी कर वसूल तो करते थे, परंतु उसके स्वामित्व के बारे में निर्धारण नहीं हो सका था। यहाँ आ जाता है घुड़सवार सेना की कोटि, जो 25 घुड़सवार, 1 हवलदार और 5 हवलदार, 1 जमुलादार, 10 जमुलादार, 1 हजारी और 5 हजारी, 5 हजारी। सेना का प्रधान सरे नौबत। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी जिसमें मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभक्त थी। एक तो बारगीर, ये घुड़सवार सैनिक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, तो इन्हें बारगीर कहा जाता था। सिलहदार, जिन्हें स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होती थी, वो सिलहदार कहलाते थे। प्रत्येक 25 टुकड़ी के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और एक भिक्षी दिया जाता था। सेना को नगद वेतन दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण किले थे। शिवाजी का 250 किलो पर अधिकार था। तो यहाँ वेतन देख लेते हैं। सैनिक हवलदार 620 रुपया महीना, 6 से 20 रुपया महीना। फिर जुमलादार जो कि 500 हूड़ प्रति वर्ष पाते थे और 1 हजारी पाते थे, 1000 हूड़ प्रति वर्ष। प्रत्येक किले को तिरहे नियंत्रण में रखा जाता था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक मराठा, एक कुनेड़ होते थे जो सरकारी अधिकारी थे। प्रत्येक किले के 3 सरकारी अधिकारी के नाम एवं कार्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हवलदार, जिन्हें कि कुन्हड़ी भी कहा जाता था, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं हटाने, सरकारी पत्रों को ग्रहण करने, किले के फाटक को सुबह शाम खोलने और बंद करने का काम करता था। तो ये कौन था? हवलदार। सरे नौबत जो कि मराठा होता था, सैन्य प्रशासन से संबद्ध था। सवनिस ब्राह्मण, किले में नागरिक और राजस्व प्रशासन। यहाँ पर पैदल सेना का विभाजन दिया है, इसे आप चाहिए तो राइट कर लीजिए इस स्क्रीन को पॉज करके। वेतन पैदल सैनिकों का, तो जो पैदल सैनिकों का वेतन था, सैनिक, नायक और हवलदार, उनका था 3 से 9 रुपया महीना। जुमलादार 100 हूड़ प्रति वर्ष, 1 हजारी 500 हूड़ प्रति वर्ष। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी। समुद्री बेड़ा कोलाबा में रहता था। राजस्व व्यवस्था, शिवाजी ने भू राजस्व एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नवीन सुधार किए। भूमि मापन के लिए उन्होंने एक मानक इकाई स्थापित की थी। उन्होंने रस्सी के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग माप के लिए करवाया। 20 छड़ियों का 1 बीघा और 120 बीघे का एक चावर होता था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। शिवाजी के निर्देश पर सन 1679 में अन्नाजी दातो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण कराया। राजस्व की दर कुल उपज की 33% होती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। नए इलाके बसाने के लिए किसानों को लगान मुक्ति भूमि दी जाती थी। शिवाजी के शासनकाल में आय के प्रमुख स्रोत जो थे वो थे चौथ और देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। देश क्या वंशानुगत सर देशमुख होने के नाते और लोगों के हित की रक्षा करने के बदले उन्हें सर देशमुख लेने का अधिकार था, ऐसा शिवाजी का विचार था। तो चौथ प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 लिया जाता था और सर देशमुख वार्षिक आय का 1/10वां भाग था।
शिवाजी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया गया था। जागीर अथवा जागीरी प्रथा नहीं थी, और यदि कुछ जागीर दी भी गई थी तो उसका हिसाब किताब सरकारी कर्मचारी करते थे। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का शासन 16 तरफों में बांटा गया था तथा तरफों को कौजों में बांटा गया था। तरफों का प्रधान लगान अधिकारी कारकुन अथवा हवलदार होता था। तो कारकुन पर तो प्रश्न बना हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो तरफों का जो प्रधान अधिकारी था वो कारकुन अथवा हवलदार होता था। अंततः यह कहना गलत है कि शिवाजी ने जमींदारी यानी देशमुखी प्रथा को समाप्त कर दिया। वे अपने अधिकारों को भी जागीरें मोकासा देते थे। यद्यपि मीरा सदारों अर्थात भूमि पर वंशानुगत अधिकार करने वाले व्यक्तियों पर कड़ाई से नजर रखी जाती थी। जाम कर अनुदान जो मराठा सरदारों को दिया जाता था, एक कर अनुदान था जो कि मराठा सरदारों को दिया जाता था। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। तो ये भी प्रश्न बनता है, डाकू राज्य किसने कहा है? तो स्मिथ के द्वारा कहा गया है। मराठा शक्ति के चरम उत्कर्ष के क्षेत्र में पेशवाओं का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मराठा शक्ति के स्थापना के क्षेत्र में शिवाजी का। पेशवा के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार उत्तर और दक्षिण सभी ओर फैल गया। पेशवा की शक्ति का उत्थान शाहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध के दौरान हुआ। तो यहाँ प्रशासन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं सॉरी। और आगे के वीडियो में हम पेशवाकालीन जो मराठे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। इसमें ओल्ड पेपर है स्टार्टिंग में, ये आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर। यहाँ पे ये एनटीए यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर जिसे मैंने डिवाइड करके अपलोड किया है। फिर टीचिंग रिक्रूटमेंट समय समय पर मैं देती रहती हूँ। फिर हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पीजीटी टीजीटी नेट के इतिहास से तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और ये रहा प्लेलिस्ट, जिस वीडियो का भी आप देख रहे हैं उसका प्लेलिस्ट है हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये सभी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।